अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। नाज़रीन, कराची के अंदर पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या कारसाज के मुकाम के ऊपर, जहां पर एक अमीरज़ादी ने गरीब जो बाप और बेटी को कुचल दिया था, उसके हवाले से कुछ नई अपडेट्स सामने आई हैं। उन पर आज की ये वीडियो है। इस हवाले से मैं आपको 3-4 ऐसी अपडेट ऐसी देने वाला हूँ जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। उसमें लड़की ने को जो है वो अदालत में पेश किया गया है। अदालती कार्रवाई का थोड़ा सा जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ जो मुद्दई पार्टी है उनके साथ एक अल्लाह की तरफ से उनकी मदद, गैबी मदद कह लें कि वो हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो मरकज़ी मुलज़मा है नताशा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो किस तरह से उसको शामिल किया गया है अदालत के अंदर। और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा ये तज़किरा करेंगे कि जो मुद्दई के वकील हैं उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, और लड़की के जो लाइसेंस के हवाले से भी एक अपडेट है वो भी शामिल करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली अपडेट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि नताशा को सिटी कोर्ट में पेश किया जाता है, और जो उनके वकील हैं वो ये फरमाते हैं कि चूँकि उनकी जो मौकला है उनके ऊपर तमाम तर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो तमाम की तमाम जो है वो काबिल ज़मानत हैं, लिहाजा उनकी मौकला को जो है वो ज़मानत दी जाए और उन्हें जो है वो छोड़ा जाए। जिसके ऊपर जो तफ्तीशी अफसर हैं उनका ये कहना था कि एफआईआर के अंदर एक ऐसी दफ़ा जो कि 322 है वो भी लगाई गई है जो कि नाकाबिल ज़मानत है, और कानून के मुताबिक लॉ के मुताबिक जो है वो आपको इसके ऊपर ज़मानत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो दफ़ा है वो नाकाबिल ज़मानत है। इसके बाद जो है वो अदालत का जो जजेस हैं उनका मुकालमा होता है नताशा के साथ, चूँकि वो अभी पुलिस की कस्टडी के अंदर है। तो जज साहब जो है वो उनसे पूछते हैं कि आप कल से पुलिस की हिरासत में हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं पुलिस की हिरासत में हूँ। और इसके अलावा जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई तशद्दुद जो है वो किया गया है या नहीं किया गया दौरान हिरासत। तो उनका ये कहना था, जो नताशा है मरकज़ी मुलज़म इस तमाम तर वाक़े की, उसका कहना था कि नहीं, किसी भी तरह का तशद्दुद जो है वो उनके साथ नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल रिपोर्ट की, जिसने इस तमाम तर वाक़े को और मुलज़मा को ख़ास तौर पर उस पार्टी को कमज़ोर कर दिया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसा केस जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पे होल्ड है और पार्टी जो है वो बहुत मजबूत है, पैसे वाली है। यूजली तो ये होता है कि बहुत सारे हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो ख़रीद लिया जाता है, अदारों को ख़रीद लिया जाता है, लोगों को ख़रीद लिया जाता है, और एट दी एंड जो नुकसान कह लें वो होता है गरीब का। लेकिन इस केस के अंदर जो है वो एक गैबी मदद हुई है, और इस डॉक्टर को की रिपोर्ट ने जो है वो इस केस को मुद्दई के हक में कर दिया है। ये रिपोर्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो वो मेंशन की गई हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये डॉक्टर चुन्नी लाल जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइकेट्री के जिना अस्पताल के, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, और उनकी ही रिपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर पेश की गई है। और इसमें जो वो लिखते हैं कि 19 अगस्त को जो मरकज़ी मुलज़मा है उनको जिना हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, और जब अस्पताल लाया जाता है तो उस वक्त उस ख़ातून की जो ज़हनी हालत है और जो फिज़िकली उस वक्त कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। ये कहना था डॉक्टर चुन्नी लाल का, जो कि मौका पर ख़ातून को जब लाया जाता है। उसके बाद मुलज़मा के जो अहले खाना है उनकी तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि जो नताशा है वो ज़हनी मरीज़ा है, और इसका जो इलाज चल रहा था वो आगा खान अस्पताल से इसका इलाज जारी है, और पिछले 5 साल से इसका जो ज़हनी कह लें कि इलाज मुआवजा है वो जारी था। जिसके ऊपर डॉक्टर चुन्नी लाल ने इनकी जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री थी वो मांगी कि अगर ये वाकई तौर पे ये ज़हनी मरीज़ा हैं और आप इनका पिछले 5 साल से इलाज करवा रहे हैं, और ये भी आप बता रहे हैं कि फ़लाँ हॉस्पिटल से इसका इलाज करवाया जा रहा है, तो आपके पास जो एक मेडिकल हिस्ट्री है वो आप मुझे दिखाएं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली ही इसका इलाज जो है वो कर सकूँ। लेकिन वो मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पेश नहीं की गई, ये रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पे मेंशन है। उसके बाद डॉक्टर चुन्नी लाल का ये भी कहना था कि दौरान इलाज जब वो वहाँ पे मौजूद रही हैं तो उन्होंने किसी भी तरह से ख़ुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। जबकि पहले जब अदालत में पेश किया जाना था तो ये पॉइंट उठाया गया था कि
मुलज़मा को अदालत में इसलिए पेश नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी वक्त किसी भी शख्स को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन डॉक्टर चुन्नी लाल ने इस पॉइंट के ऊपर ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब तक वो अस्पताल में रही हैं उन्होंने किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिससे वो अपनी जान ले सकती हैं या ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं या किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा इस बात के ऊपर जो है वो मरीज़ा को अस्पताल से ले जाया जा सकता है। इसकी जो ज़हनी हालत है वो बिल्कुल ठीक है। इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जो है वो इस मुलज़मा को जो है वो जुडिशल कर दिया है। अब उसको और आइंदा समात तक जो है वो पुलिस को चालान जमा करवाने की भी हदायत की है और अदालत ने ये भी कहा है कि इसका जो चालान है वो जल्द अज जल्द पेश करे। और जबकि पुलिस का ये कहना था कि उन्हें इसके ऊपर 14 दिन का रिमांड चाहिए ताकि इस मामले को वो अच्छे तरीके से देख सके, इन्वेस्टिगेट कर सके और जो भी कमी पेशी अभी तक है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर मुअज़्ज़िज़ जो अदालत है उसने मना कर दिया और उसको जल्द अज जल्द जो है वो चालान पेश करके अदालत जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम इस लड़की के लाइसेंस की बात करें, आया कि ये लीगली ड्राइवर थी या नहीं थी, तो जो DIG ईस्ट हैं उनका ये कहना है, असफर साहब हैं, उनका ये कहना है कि इनके पास यानी कि इनके रिकॉर्ड के अंदर इस नताशा के पास किसी भी तरह की कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा लाइसेंस जो है वो पाकिस्तानी मौजूद नहीं है, यानी कि इनका लाइसेंस जो है वो नहीं बना हुआ है। जबकि जो मोकला के वकील हैं उनका ये कहना था कि उनकी जो मोकला है यानी कि जो मुलज़मा है नताशा, उसके पास UK का जो है वो लाइसेंस मौजूद है लेकिन उसको भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया, अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इसके अलावा जो इनके वकील हैं उनका ये भी कहना है कि 68,50,000 रुपये के जो मचलके हैं ज़मानती वो बनते हैं, वो जमा करवाने को तैयार हैं और वो उसको जमा भी करवाएंगे इसकी अगर ज़मानत हो जाती है। इसके बाद जो अदालत के अंदर कार्रवाई हुई, इसके जो मद्दई के वकील हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि अगर ज़हनी मरीज़ा है ये नताशा तो उसको फिर घर से जो है वो गाड़ी लेके जाने की इजाज़त किसने दी? ये बहुत बड़ा सवाल था। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के बारे में जानते हैं कि वो ज़हनी मरीज़ है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उस पागल शख्स को यानी कि उस फ़र्द को किस तरह से ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो बाहर गाड़ी लेकर जाए, यानी कि एक तरह से मौत का सामान जो है वो आप उसको दे रहे हैं कि वो बाहर जाए, गाड़ी चलाए और उसमें से जो है वो वहाँ पे मौजूद लोगों को कुचले और उनकी जान ले। तो ये किसने जो है वो इसको इजाज़त दी थी? जिसके ऊपर उनके वकील का ये कहना था कि जिन लोगों ने भी इजाज़त दी है उनके ख़िलाफ़ दफ़ा 114 जो है वो लगाएंगे, उनकी अपील करेंगे ताकि उनको भी गिरफ़्तार किया जा सके। और ये जो दफ़ा 114 है ये बेसिकली जुर्म के इर्तिकाब के वक्त मुआवन की मौजूदगी के ऊपर ये दफ़ा 114 नाफिज होती है। तो आप देखना ये है कि इस सारे मामले के ऊपर पुलिस जो है वो किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अदालत के अंदर चालान क्या पेश करती है, तो ये अभी फैसला अभी आना बाकी है। तो जैसे ही कोई इस हवाले से कोई मज़ीद अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।